करीब 1.5 साल तक कोरोना के आपातकाल के बाद अब लोगों में त्योहार मनाने का उत्साह है। इसीलिए इस बार पहले धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार लोगों से भरे नजर आए और अब छठ के मौके पर स्टेशन और ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। पर सवाल है, क्या त्योहार मनाने के जोश में लोग भूल गए हैं कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, या लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज का आंकड़ा पार करने के बाद देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को फिर याद दिलाया था कि वो कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, त्योहारों के मौके पर भी सतर्क रहें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की टीम देश के उन शहरों में पहुंची जहां से बड़ी संख्या में लोग छठ मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ज्यादातर ट्रेनें इसी स्टेशन से जाती हैं। यहाँ लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इसलिए है क्योंकि सोमवार को नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और मंगलवार को खरना के मौके पर ज्यादातर लोग यूपी बिहार में अपने परिवार के साथ होना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो छठ पर घर जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। ट्रेन आने के पहले ही यहाँ लोगों का जमावड़ा लग चुका है और इसी भीड़ को देखकर ये साफ है कि इनमें से किसी को भी कोरोना की कोई परवाह नहीं। घर पहुंचने की होड़ में कोरोना नियमों को पूरी तरह भुला दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात दूर, चेहरे से मास्क भी उतर चुका है। हम यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और जो सामने ट्रेन आप देख रहे हैं वो ट्रेन मुजफ्फरपुर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची है और इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी है जो इस महापर्व को मनाने के लिए अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ने इंतजाम ज़रूर करे हुए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि अगर हम कोविड की बात करें तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होना नामुमकिन है। और कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जाऊँगा हथदा। कहाँ, बिहार में ही जगह? बिहार में छठ पर्व मनाने? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताएं कि इतनी भीड़ है, कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे अभी जैसे मास्क अभी हम बात कर रहे हैं तो आप लगा रहे हैं, तो आप गांव जाएंगे, कोई मन में आपको चिंता नहीं है कि बाय चांस कोई इन्फेक्शन वगैरह लेकर आप अगर गांव पहुंचे तब क्या हो? है मेरे पास है चिंता है कि मैं इन्फेक्शन ये हो जाए, इससे अच्छा है कि अपना सेफ्टी में रहे। हाँ जी, सेफ्टी में रहना ही चाहिए आदमी को, अच्छी बात होती है सेफ्टी में रहना। बिहार जा रहे हैं। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, भीड़ इतनी है, आप देख भी रहे हैं। मास्क सर आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी से गिर गई। अब इस समय आप भीड़ भी देखिए, अभी रेल के जो दरवाजे हैं वो भी नहीं खुले हैं और उससे पहले आप देखिए कि ट्रेन के दरवाजों के आगे जो बोगी हैं उनके आगे खचाखच भीड़ जो है जमा हो गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर। आप बताइए, इतनी भीड़ है यहाँ पर और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको मन में कोई चिंता नहीं है? है क्यों नहीं है सर, लेकिन क्या करे, पर्व है ना, पर्व तो जैसे
मान्यता ये है कि आप कहीं पर भी रह के छठ पर्व को मना सकते हैं। आते जा रहे हैं हम। अभी ट्रेन जो है यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म पे लगी है, लेकिन अंदर चढ़ने के लिए मशक्कत अभी से चालू कर दी है लोगों ने। एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं बगैर इस डर के कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि स्टेशन पर कोरोना नियमों को लेकर हो रही इस लापरवाही के लिए लोग जितने जिम्मेदार हैं, उतनी ही जिम्मेदारी रेलवे की भी है। सभी को पता है कि छठ के समय लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, फिर भी इस भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि इसी रेलवे ने सिर्फ कोरोना के नाम पर यात्रियों को दी जाने वाली कई सुविधाओं को अब तक बंद किया हुआ है। बिना टिकट के जो लोग हैं भीड़ वही लोग कर रहे हैं। ये रेलवे की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तो प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद करना चाहिए इनको। कमाई के चक्कर में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट दे रही है। एक आदमी चढ़ने वाला 4 आदमी चढ़ाने वाले, भीड़ ज्यादा वो है। स्टेशन पर हालत ये है कि लोग ट्रेन के अंदर चढ़ते जा रहे हैं, फिर भी प्लेटफॉर्म पर भीड़ खत्म नहीं हो रही। दिल्ली की तरह गुजरात में भी बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, खास तौर से डायमंड सिटी सूरत में। इसीलिए सूरत रेलवे स्टेशन पर भी छठ के मौके पर ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ है। तस्वीरें आप देख सकते हो, छपरा भागलपुर, सूरत से छपरा जाने वाली ये ट्रेन है जहां पर लोग हैं वो सवार हो चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में ये यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण घटा वैसे ही तमाम जो सूरत के कामदार हैं वो लौटे थे। हम छठ पूजा में जा रहे हैं सर, फिर भी सर आरएसी रहता है, सीट गाड़ी बढ़ाना चाहिए सर, त्योहार पे गाड़ी बढ़ाना चाहिए। एक सीट है 5-5 लोग बैठे, रेलवे ने इस चीज का रेलवे ने जिम्मेदार होना चाहिए। आप बताइए कितने घंटों का सफर है आपका और किस तरह से खड़े रहोगे इतने? ऐसे ही खड़े रहेंगे, अभी क्या जाना पड़ेगा, इसलिए सामान वामान नहीं लिए हैं, अभी भीड़ है ज्यादा। और ये है लखनऊ स्टेशन, जहां से लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग कोविड नियमों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं। लखनऊ से लोग निकल रहे हैं, ट्रेनों से छठ का पर्व है। ट्रेनों में जो भीड़ है, तमाम ये लोग भीड़ में यात्रा करते हुए, लेकिन मास्क नदारद है वो एक समस्या है। क्या सब मास्क नहीं पहने आप? कोविड है। ट्रेन निकल रही है, लोगों की भीड़ आप देखेंगे और मास्क नदारद है। वहीं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर छठ के लिए घर जाने वाले लोगों की भीड़ तो है, लेकिन दूसरे शहरों की तुलना में यहाँ कोविड नियमों का पालन थोड़ा बेहतर तरीके से होता दिखा। प्रशासन की सख्ती के कारण ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति ट्रेन के अंदर भी है, जहां दूसरी जगहों की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? इलाहाबाद जा रहे हैं। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं क्या? छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। अभी इस बार हम देख रहे हैं कि ट्रेन में एकदम भीड़ नहीं है, क्या वजह है? अभी भीड़ होगा, अभी तो यहाँ कम है, अभी रास्ते में तो भीड़ हो जाएगा ना। ये देखिए कि ये सारे यात्री हैं और ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये ट्रेन छूट रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ट्रेनें जो है यहाँ पर जा रही हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, वो जो है उनमें भीड़ देखने को एकदम नहीं मिल रही है, क्योंकि बाकायदा सिस्टम से लोगों को टिकट दिया जा रहा है। मुंबई से चलने वाली ट्रेनों में जनरल बोगी में भी लोगों को सीट नंबर दिया गया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि लोग अपनी सीट पर ही बैठें। और अब उस पटना स्टेशन का हाल देखिए, जहां इस वक्त देश भर से लोगों की भीड़ पहुंच रही है। प्लेटफॉर्म पर दूसरे राज्यों से आने वाले भी हैं और यहां से बिहार के दूसरे शहरों में जाने वाले भी। कोरोना के खतरे को देखते हुए यहां स्टेशन पर वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट की भी सुविधा है। बहुत से लोग स्टेशन पर पहुंचकर कोरोना टेस्ट करा भी रहे हैं, लेकिन कोविड नियमों के पालन की परवाह उन्हें भी नहीं है। मास्क का है? मास्क है वहाँ पे भी। हाँ, पहन लेते हैं। कोविड में बचने का उपाय पता है क्या है? मास्क का है। मास्क है। तो
पॉकेट में नहीं रखने का, लगा लेने हाँ ठीक। रेलवे स्टेशन पर आप आई हैं, भीड़ यहाँ ज्यादा है, मास्क पहन। हाँ पहन। स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही बैठे थे। यही हाल आने जाने वालों का भी है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा है। एक ट्रेन उतरती है, दूसरी ट्रेन सवारियों को लेकर जाती है और इसी तरीके की भीड़ आपको इन दिनों पटना जंक्शन या पाटलिपुत्रा जंक्शन या दानापुर पटना की तीनों ही स्टेशन पर आपको नजर आएगी। रेलवे स्टेशन की तरह पटना एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की खासी भीड़ है, लेकिन यहाँ भी वही लापरवाही। न आने वाले यात्री और न उन्हें रिसीव करने वाले मास्क लगा रहे हैं। परेशानी यह है कि मास्क कोई लगा ही नहीं रहा है। इवन पीपल आर कफिंग एंड स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिना मास्क के। कोविड का फिर से डर बढ़ रहा है तो मास्क मुझे लगता है जरूरी है आप लोगों को मास्क पहनना जाएगा। तो हम लोग लोकल से पटने से आ रहे हैं हम लोग लेने के लिए, इसीलिए नहीं लगे हैं। गाड़ी में रखा हुआ है मास्क, अभी लगा लेंगे। अपने घर लौट रहे यात्रियों से भरी गाड़ियां बिहार के अलग अलग शहरों में पहुंच रही है। मुजफ्फरपुर पहुंची इस ट्रेन को देखिए, एक सीट पर 4 से 5 लोग बैठे हैं और बड़ों से लेकर बच्चों तक किसी ने मास्क नहीं लगाया है। यही भीड़ स्टेशन पर उतर रही है और यहां से अपने अपने घरों की तरफ जा रही है। कोविड नियमों की अनदेखी कर अलग अलग जगहों से आ रहे ये लोग नए सिरे से कोरोना संक्रमण फैलने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में कोरोना केस बढ़े हैं। दिल्ली की बात करें तो 1 नवंबर को यहां कोरोना के 18 नए केस मिले थे, जो 7 नवंबर को बढ़कर 47 हो गए, यानी लगभग 2.5 गुना। देश में 1 नवंबर को नए केसों की संख्या 10,423 थी, जबकि 7 नवंबर को 11,451 नए केस मिले। इसका मतलब यह है कि कोरोना को लेकर की गई कोई भी लापरवाही आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।